नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिद्धू मूसेवाला चूँकि अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के परिवार में पिछले दिनों एक खुशी आई और आईवीएफ जो तकनीक है उसके ज़रिए सिद्धू मूसेवाला के माता पिता एक नए बच्चे के पेरेंट बने। लेकिन चिराग, यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन अब चीज़ें चूँकि हर चीज़ मुल्क में चलती कानून से है, सब कुछ कानून सम्मत होना चाहिए और होता भी है कई बार, और नहीं होता है तो फिर वो विवादों का विषय बनता है। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता जो नए एक बच्चे के आईवीएफ के ज़रिए पेरेंट बने हैं, उस बच्चे का जन्म, तकनीक और उनके माता पिता की उम्र, ये सब कुछ अब विवादों में आ गया है। विवाद क्या है और नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है? देखिए, एक टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए जो है वो कंसीव जो है वो लेडीज़ करती हैं, वो IVF आईवीएफ टेक्नोलॉजी है। इसमें एक सर्टेन एज है, इससे रिलेटेड एक कानून है जो जिसका आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन। पहले तो मैं आईवीएफ का बता दूं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको कहा जाता है, जिसको हम एक साधारण भाषा में कहें कि टेस्ट ट्यूब बेबीज जिसको कहते हैं। तो ये प्रचलन है, भारत में भी है, कई जगहों पर होता है। लेकिन इसकी एक सर्टेन एज है कि एक महिला की उम्र कितनी होनी चाहिए, पुरुष की उम्र कितनी होनी चाहिए। जो इससे रिलेटेड लॉ है उसको एआरटी रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं, ठीक है। और उसके नियमों का पालन करते हुए ये टेक्निक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ एज का कुछ इशू आ जाए, जैसे कि इस केस में एज का इशू आ रहा है, जो सिद्धू मूसेवाला की माँ है उनकी एज 58 साल बताई जा रही है, और जो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है वो है कि भाई लेडीज अगर ये करना चाहें, आईवीएफ। हाँ आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा करना चाहें, तो वो उसकी एक सर्टेन एज है 50 साल तक। अच्छा। 21 से 50 साल तक है, जो इसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021। ठीक है। तो इसमें एक सर्टेन एज है, इसमें ऐसे पुरुषों की भी 20 साल से लेकर और 55 साल तक की है। लेकिन अगर इससे आप उम्र में ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली ये कानून का उल्लंघन इसको कहा जाता है। इस दिशा में दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने एक लेटर लिखा पंजाब सरकार को, और ये कहा कि भाई ये इसके बारे में रिपोर्ट दें कि ये जो टेक्निक है, ये जो बच्चा हुआ है, ये कैसे जो है ये हुआ है, इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट दें। बलकौर सिंह जो इनके पेरेंट्स हैं और चरण कौर जो इनकी मदर हैं सिद्धू मूसेवाला की, ऑब्वियसली उनको ये बात पसंद नहीं आ रही, और ये इसको लेकर विवाद भी। और ये कहा जा रहा है कि ये जो टेक्निक है, ये बच्चा तो डिलीवरी यहीं हुई है, लेकिन ये टेक्निक इन्होंने फॉरेन में जाकर इसको तो शुरुआत की वहाँ थी का इसकी। कायदा कानून लागू होगा क्या? एक तो ये विवाद, दूसरा विवाद ये है कि अ, अगर लीगल टर्म में बात की जाए या मेडिकल टर्म में बात की जाए कि बच्चे की अब क्या हो सकता है, कि अब तो बच्चा पैदा हो गया है, अब क्या होगा, क्योंकि बच्चे के तो ऑफिशियली तो माता पिता माता यही पिता हैं। यही हैं, और ऐसे में भले नियम कायदे कानूनों का उल्लंघन करके उसका जन्म हुआ हो, मगर जन्म तो हो चुका है अब। वो भी अभी अंडर ये कहा जाए कि इन्वेस्टिगेशन है कि वो नियम कायदे कानूनों का उल्लंघन किया गया है नहीं। हालांकि जो अच्छा, ठीक है। कानून ओके। कहता है वो ये कहता है, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार से बोला रिपोर्ट दें आप, ताकि वो असेस कर पाए कि भाई एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। अब ऑब्वियसली जब वो बताएंगे तो पता लगेगा। दरअसल एसके रंजन है जो डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री, इन्होंने एक लेटर लिखा पंजाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ पंजाब सरकार को, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाए और एक रिपोर्ट फर्निश की जाए, जिसके बेसिस पर वो आगे कार्रवाई करेंगे। ऑब्वियसली शुरुआत में ये माना गया कि भाई ये शायद एआरटी जो रेगुलेशन एक्ट है उसका उल्लंघन है। इस एक्ट के अनुसार, और जो उन्होंने कंसीव किया था कौर ने, जो उनकी मदर है सिद्धू मूसेवाला की, 58 साल उनकी एज है। इसमें जो एज लिमिट जैसे मैंने बताया 21 से 50 साल तक की लेडीज की होती हैं। तो इसको लेकर नेचुरली अब बड़ी सारी चीजें हैं कि भाई एक लेडी, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये जो टेक्निक है कि भारतीय जो भी विमेन है वो किस एज तक कंसीव कर सकती हैं, इस टेक्निक का किस एज तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तो उसके लिए 21 से 50 साल रखी गई है। दूसरा इसमें एक चीज और भी है, तभी ये रिपोर्ट मांगी गई। दूसरा ये है कि, लेकिन अभी देखिए मैटर इन्वेस्टिगेशन है, जब तक वो पूरी रिपोर्ट नहीं सबमिट कर देते तब तक उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऑब्वियसली विवाद तो भी है। अब सवाल ये उठता है कि जो बच्चा आया है, अब उसको क्या करेंगे बाद में, कि भाई अगर मान लीजिए, ठीक है मान लीजिए उनकी गलती है, तो क्या फिर
बच्चा तो पैदा हो गया है, अब उसको उसका तो वो तो जिएगा, अब उसके लिए किस तरह के नियम कायदे कानून होंगे, अगर लीगल हायर उसका कौन होगा, ये भी एक बड़ा डिबेटेबल इशू अब होने लगा है। अब मान लीजिए वो दोषी है तो उसका खामियाजा बच्चा क्यों भुगतेगा, ये भी एक बात, Obvious है, नहीं भुगतेगा। हाँ, ये भी एक बात जो है वो ऑब्वियसली इस बारे में भी चिंतन हो रहा है। तो बड़े सारे इसमें एस्पेक्ट है, लेकिन जो इससे फैमिली है, चरण कौर जो हैं, जो उसके फादर हैं बलकौर सिंह, वो भी खुश नहीं है ऑब्वियसली। वो उन्होंने कहा है कि भाई ये क्या है, ये तो तमाशा बना के रख दिया, ये तो हमारा अपना एक राइट है। अब वो वॉट एवर रीज़न उन्होंने ऐसा किया हो कि भाई हमने तो कई लोग तो मैंने देख रहा था सोशल मीडिया पे ये भी कहा छोटा सिद्धू मूसेवाला आ गया, मतलब अलग अलग बातें कही गई। लेकिन जहाँ तक एक्ट कहता है, जहाँ तक कानून कहता है, उसके घेरे में तो ये अभी ऐसा लग रहा है कि शुरुआती तौर पर तो उसके घेरे में है। और ऑब्वियसली अब देखना है कि पंजाब सरकार इसमें क्या रिपोर्ट देती है। ठीक है। जाहिर तौर पर चूंकि एक लीगल इशू के तहत ये मामला पूरा, इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहूंगा। एक रजनी जिंदल डॉक्टर हैं जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं जिंदल हार्ट एंड इंस्टीट्यूट भटिंडा में, जहाँ पर ये बच्चा पैदा हुआ था 17 मार्च को। ये बच्चा 17 मार्च को पैदा हुआ था। उन्होंने मना किया कि भाई इस तरह का कोई एआरटी एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं है। उन्होंने इस तरह की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब चरण कौर उनके पास आई थी तब वो ऑलरेडी कंसीव कर चुकी थी, तो ऑब्वियसली यहाँ उनका डिलीवरी हुई है। और दे सॉट ट्रीटमेंट फॉर, उन्होंने ट्रीटमेंट जो लिया वो भारत से बाहर लिया है। तो ये तमाम बातें कही गई और उनकी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लीगल स्टेटस है आईवीएफ का, जो हमने क्लियर किया कि भाई एक सर्टेन एज में जैसे महिलाओं के लिए उसमें 21 साल से 50 साल, पुरुषों के लिए 55 साल तक है, क्योंकि उसमें हर किसी की एक तरह से कहा जाए बॉडी की बनावट प्लस उसका इम्यूनिटी सिस्टम, तमाम चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर, मेडिकल फैक्टर, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते एक प्रिस्क्राइब किया गया लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन ये तो कहा जाए कि विवाद तो है ही, क्योंकि अगर ये इस तरह की अब बातें सामने आ रही हैं तो आगे आने वाले वक्त में इसमें सज़ा का भी प्रावधान मैं आपको बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें। अगर इसमें आप मतलब दोषी पाए जाते हैं तो इसमें फ़ाइन भी हो सकता है, और इसमें जो है वो इम्प्रिजमेंट की भी सज़ा, आप सोचिए, मतलब जेल भी जा सकते हैं। कितनी फाइन कितना है? हाँ, फाइन भी बताया तो मैं इसमें जो फाइन है वो जो एआरटी एक्ट में जो कवर होता है वो 10 से 15 लाख तक का फाइन है। अच्छा। हाँ, और इसमें जो इम्प्रिजमेंट है वो आप सोचिए, आईवीएफ तो पहले ही काफ़ी खर्चीला है। वो वैसे ही खर्चीला है। और उसके बाद इसमें आपको 7 से 8 साल की सज़ा भी हो सकती है। ठीक है। तो ये एक मतलब एक चीज़ है जो बतानी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ऑब्वियसली तब संभव है जब कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट आए, वो रिपोर्ट उसके बेसिस पर सरकार आगे इनिशिएटिव ले, कार्रवाई करे, क्योंकि इसमें तो मानवीय एंगल है। मानवीय एंगल है, जो बड़ी आपने अच्छी बात बोली कि सारी चीज़ों को छोड़ दे, तो अब ये मानवीय एंगल ये है कि बच्चा अब तो पैदा हो चुका है, तो अब उसके माँ बाप को सज़ा मिलेगी। कानून सर्वोपरि है, लेकिन हर कानून से ऊपर मानवीयता होती है। बात आपकी सही है। जैसे मैं पढ़ रहा था, इसके अगर वायलेट करेंगे तो फाइन 5 से 10 लाख रुपए पहली बारी में, और दूसरी बारी में 3 से 8 साल तक की सजा है, 8 साल के आसपास सजा है। लेकिन ये ग्रेविटी पर है, 8 से 10 साल भी हो सकती है अगर ग्रेविटी बहुत सीवियर है। और 10 से 20 लाख फाइन है दूसरी बारी में, मतलब अगर एक बार करेंगे तो फाइन कम है, लेकिन दूसरी बार अगर सेम ऑफेंस आपने किया तो फाइन ज़्यादा है। लेकिन डिपेंड कि अब इस स्थिति में एक मानवीय पहलू भी है, इस स्थिति में एक तरह से कहा जाए कि इमोशनल पहलू भी है, और इस स्थिति में कानून भी आड़े आ रहा है। और सरकार को देखना होगा कि इसमें अब आगे क्या निर्णय लेते हैं। और क्योंकि मिनिस्ट्री ने इसमें वो लिया है, संज्ञान लिया, और इसी वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री ने भेजा था तमाम चीज़ें पंजाब सरकार को। पंजाब सरकार रिपोर्ट देगी तो देखने वाली बात होगी। और कोई इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है ये जैसे मैंने बताया कि अभी परिवार बहुत खुश नहीं है। ऑब्वियसली वो इस बात का विरोध कर रहा है कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, हमसे सारी रिपोर्टें मांगी जा रही है, हमसे कहा जा रहा है कि पहली बार कब ट्रीटमेंट कराया था, कहाँ गए थे ट्रीटमेंट कराने, वो रिपोर्ट दो, पूरी मेडिकल हिस्ट्री मांगी जा रही है। और इनसे सर्टिफिकेट ये भी मांगे जा रहे हैं कि आप अपने सर्टिफिकेट दो, एज सर्टिफिकेट, कि आपकी एज कितनी है। क्योंकि देखिए, एक तरफ बोलना और हाँ कि भाई उससे प्रूव होगा कि आप इतनी एज है आपकी, पहला तो देखिए ये एज कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब ये बच्चा पैदा हुआ, ये कहाँ पैदा हुआ, इसकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी थी, आपकी हेल्थ क्या रही प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब 9 मंथ्स आपकी प्रेगनेंसी जब थी, जब आईवीएफ ट्रीटमेंट आपने शुरू किया, तब से लेकर जब तक आपका बेबी डिलीवर हुआ, तब तक आपकी हेल्थ कंडीशन क्या थी, और बच्चे की इस समय हेल्थ क्या है। ये तमाम बहुत बारीकी से सारी चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है ताकि एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाए, तब उसके बेसिस पर आगे कार्रवाई होगी नहीं होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग मामला होने जा रहा है आने वाले वक्त में। वही निश्चित तौर पर चूंकि तकनीक है, और तकनीक 21वीं सदी की है, और ये उन लोगों के लिए है जो
प्राकृतिक रूप से जिनको संतान नहीं हो सकती उनके लिए इस तकनीक का इस्तेमाल होता है। मुझे एक फ़िल्म याद आती है, साल 1988 में आई थी फिल्म वारिस, स्मिता पाटिल और अमरीश पुरी, राज बब्बर, तमाम, अमृता सिंह। ये फिल्म बनती है, कुलभूषण खरबंदा उसमें एक बुज़ुर्ग के किरदार में है और उनकी एक ही औलाद होती है और एक बहू होती है जो निसंतान होती है और उस औलाद का कत्ल हो जाता है और उसके बाद जो उनके पटीदार होते हैं वो उनकी ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं इस बिहाफ पर कि उनके कोई वारिस नहीं है, कोई औलाद नहीं है। और तब फिर वो एक अमृता सिंह, एक युवा लड़की से बुज़ुर्ग की शादी होती है, उसके बाद एक संतान होती है। मैं समझता हूँ आज के दौर में अगर वारिस लिखी जाती तो जो उसके राइटर होते, स्क्रिप्ट राइटर, वो उसे आईवीएफ पर लाकर ख़त्म कर। इसमें एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगा। अगर ये तो चलिए कानून बना दिया आपने 50 साल, अगर मान लीजिए महिला स्वस्थ है, 55 साल में भी कई महिलाएं स्वस्थ होती है, कई महिलाएं 60 साल में बहुत स्वस्थ होती हैं और मेडिकली बच्चा भी ठीक है, तो फिर क्या प्रोविजन है? क्या फिर उस कानून के दायरे में इनको लाया जाएगा? नहीं, ये भी एक डिबेटेबल इशू है और ये इस पर भी जो मंत्रालय वो मंथन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।